नमस्कार, मैं विजय शर्मा। हमारे देश के अंदर करोड़ों लोगों की आज भी मानसिकता ऐसी है कि मेरे पास में 20-30 लाख रुपए हो जाएं तो यार मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। 50-60 लाख रुपए मेरे पास हो जाएं तो मेरे बच्चों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। 1 करोड़ रुपए मेरे पास हो जाएं तो 3 पीढ़ी हम बैठ के खाएंगे, हमें कुछ नहीं करना खाना। ये मानसिकता आज भी करोड़ों लोगों की है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से वो ऐसा सोचते हैं। कई बार हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हों जिन्होंने आपको भी ये कहा हो, अरे यार आपके तो बहुत कमाई है, आपके तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है हमारी ऐसी मानसिकता कभी न कभी ऐसी हुई हो। और कई बार हम किसी विवाह पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि एक एक आदमी बहुत सारा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा। उसकी मानसिकता ये होती है कि अरे यार क्या फोकट में मिल रहा है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं। या जो कुछ भी देना होता है, मान लो वहाँ पर अगर 50 रुपये खर्च करता है तो वो उससे 2-4 गुना उसे वापस खाने के माध्यम से वापस लौटाता है अपने पास में। ये मानसिकता है आज भी, विशेषकर गांव के अंदर। तो मैं अपने देशवासियों से कहता हूँ, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, इस मानसिकता से बाहर निकलिए, क्योंकि इसी मानसिकता का नाजायज फायदा आपका एक नेता उठा रहा है जो दिल्ली की जनता को मूर्ख बना चुका है, पंजाब की जनता को मूर्ख बना चुका है, और वो फन अब उससे भी बाहर फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपकी मानसिकता को पकड़ गया है। आप फोकट में खाना चाहते हो, फोकट में। अरे भैया, एक आप सोचिए, अगर आपके घर में 100 रुपये हैं, आप 1-2 करके 5-10, आप 100 के 100 रुपये बांट देते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ पैसा नहीं रहेगा तो आप घर में कैसी कोई भी सुविधा नहीं जोड़ पाएंगे। दूसरा, यदि आपने कर्ज लिया तो आपके ऊपर कर्जा होगा तो आप वो घर गिरवी रख सकते हैं, हो सकता है तो आप घर से भी बेघर हो जाएंगे। और ये नेता तो एक ऐसा है जो आप मीठा जहर फैल रहा है, जो आपकी एक एक अंक को काट रहा है, क्योंकि आपकी मानसिकता है फोकट में खाने की। अगर आप फोकट में खाएंगे तो आपके हाथ पैर काम करना बंद कर जाएंगे, और धीरे 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 शुगर की तरह आपको निचोड़ देंगे, खाने आपके अंक कटते जाएंगे। फिर आप घर भी नहीं बना सकोगे, कभी अपना घर, आपका घर नहीं होगा। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ऐसे आप अपाहिज हो जाओगे, आप उसी नेता के ऊपर आधारित हो जाओगे, और फिर आपकी भी नस्लें, आने वाले नस्लों की नस्लें हमें गालियां देंगी। हम जैसे अगर हमारे पूर्वजों को हम गाली देते हैं, अरे कांग्रेस को वोट देते रहे, वो आज हम, क्योंकि हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो ऊपर की हमेशा कांग्रेस को वोट देती रही, ऐसे ही हम पूर्वज हो जाएंगे कभी, हमारी नस्लें हमें पूर्वज कहेंगे, और वही कहेंगे ऐसे नेता को फोकट में वो दे दिया, सब कुछ है, राष्ट्र हित में कुछ था ही नहीं। तो सबसे पहले राष्ट्र हित के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे। लेकिन देश को बचाने वाला कौन है? आज एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल वास्तविकता है, आप मनन कीजिए, एक ही पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचती है। और हमें बहुत 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 गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये हमारा देश चल रहा है, जो सच्चे देशभक्त हैं, जो सच्चे, जिन्होंने हमेशा त्याग किया है, जो अपने घर परिवार का त्याग किया हो, सब कुछ। तो आप राष्ट्र के बारे में सोचिए, फोकट के बारे में मत सोचिए, कुचल डालिए उसके फन को जो फैला रहा है, वो फोकट में आपको झांसा दे रहा है, वो वोट की चोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र हित में आप मेरा वीडियो बेशक आप मत करना शेयर, मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब नहीं करना। अगर आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो कर देना, नहीं तो मत करना। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।